हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस में टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ईएमआरएस स्कूल में जो है बहुत ही अच्छी सीटों के साथ वैकेंसी आने वाली है। लगभग अगर हम बात करें तो 38,000 सीटों के साथ जो है इसमें वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो ईएमआरएस के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, कि ईएमआरएस क्या होता है, तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम ईएमआरएस की बात करें तो ये जो है आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्कूल होता है। ठीक है, सेंट्रल स्कूल होता है जिसमें कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि आपका केवीएस में वैकेंसी आता है, एनबीएस में आता है, उसी प्रकार से जो है ईएमआरएस में जो है वैकेंसी आने वाली है। अभी आई नहीं है लेकिन जो है आ सकती है और इसी साल आएगी। 2025 में ही जो है ये देखा जा रहा है कि उम्मीद है कि ईएमआरएस में जो है वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो है टीजीटी की जो पोस्ट होती है, टीजीटी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईएमआरएस में जो है पीआरटी नहीं होता है। ठीक है, पीआरटी की जो है वैकेंसी नहीं निकलती है। जैसे कि अगर हम बात करें एनपीएस में, इसमें भी जो है आपका पीआरटी नहीं होता है। ठीक है, 6 to 12 होता है। उसी प्रकार से ईएमआरएस में भी जो है आपका 6 to 12 होता है। इसमें भी जो है पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीजीटी में अगर आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है होता है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो है सब्जेक्ट के साथ जो है ग्रेजुएशन किए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या जो बच्चे ऑनर्स किए हुए हैं, ऑनर्स जैसे कि अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या फिर अगर आपने जो है बीए ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, तो क्या ऐसे बच्चे जो है यानी कि ऑनर्स वाले बच्चे जो है क्या एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं जैसे कि बीए के साथ बीएड, ठीक है, या फिर जो है बीएससी के साथ बीएड किए हुए हैं, तो क्या ऐसे बच्चे जो है एलिजिबल हैं? तो ये बच्चे भी जो है बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। पहले अगर हम बात करें हिंदी या फिर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि जो बच्चे जो है टीजीटी हिंदी या फिर इंग्लिश से देना चाहते हैं, इनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, तीनों ही साल में जो है इनका हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। यानी कि अगर आप टीजीटी हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में तीनों ही साल आपका होना चाहिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों ही साल में जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो जो है बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीजीटी मैथ के लिए, ठीक है, देखिए टीजीटी मैथ अगर आप देना चाहते हैं यानी कि आपने जो है बीएससी किया हुआ है, ठीक है, मैथ से, तो अगर आप टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं मैथ से तो इनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि तीनों ही साल में, जैसे कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, तीनों साल में जो है वो तीन तीन सब्जेक्ट को जो है प्रीफर करती हैं, तीन सब्जेक्ट जो है पढ़ाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पहले के 2 साल में जो है 3 सब्जेक्ट चलता है और लास्ट के ईयर में जो है 2 सब्जेक्ट जो है लेना होता है, कोई एक सब्जेक्ट जो है छोड़ना होता है। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका बैचलर है, ठीक है, मैथ से होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ के साथ फिजिक्स, ठीक है, आपका होना चाहिए और इसके साथ जो है आपका केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर जो है आपका स्टैटिक्स जो है होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका जो है मैथ, फिजिक्स ये दोनों होना चाहिए और इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो या तो आपका केमिस्ट्री हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या तो कंप्यूटर साइंस हो या तो जो है आपका स्टैटिक्स हो। इन सब में से जो है कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका हो तो जो है आपका टीजीटी मैथ से जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट चलता है और लास्ट ईयर में जो है 2 सब्जेक्ट हो जाता है, ऐसे बच्चे जो है क्या करेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट के 2 साल में आपका मैथ के साथ फिजिक्स,
ठीक है, और उसके साथ केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर जो है आपका स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर में जो है आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये जो है आपका अनिवार्य होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जो है तीनों ही साल, ठीक है, तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये है कि मैथ फिजिक्स ये दोनों तो आपका होगा ही, तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो या तो आपका केमिस्ट्री हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या तो कंप्यूटर साइंस या तो स्टैटिक्स। ठीक है, ये उनके लिए है जो तीनों साल में तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो लास्ट ईयर में दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इनके लिए क्या है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में जो है आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये तो कंपलसरी है। पहले के जो 2 साल है इसमें जो है आपका केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो है आपका कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स, इसमें से जो है आपका कोई एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे जो कि ऑनर्स वाले हैं, ठीक, तो ऑनर्स अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको जो है मैथ से जो है आपका ऑनर्स होना चाहिए। ठीक, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। अगर आप जो है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके साथ जो है आप यहाँ पर आपका फिजिक्स 2 साल में जो है आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है। साथ ही साथ जो है आपका केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स जो है होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका जो ऑनर्स है वो मैथमेटिक्स से हो पहली बार, साथ ही साथ जो है आपका फिजिक्स होना चाहिए इसके साथ, और साथ में जो है आपका जो आपका फिजिक्स है ये 2 साल होना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ पर हमने आपको बताया सेम वही चीज है जैसे कि मैथ से आपका ऑनर्स हो और साथ ही साथ जो है आपका फिजिक्स होना चाहिए 2 साल। ठीक है, साथ ही साथ, और यहाँ पर जो तीसरा है वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स में से जो है कोई एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टीजीटी साइंस के बारे में। टीजीटी साइंस में जो है आपका बॉटनी आ जाएगा, जूलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि टीजीटी साइंस के लिए आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ही साल जो है आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर आप जो है तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर में जो है आपका इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपका लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो पहले साल, दूसरे साल तो तीनों ही चलेगा, लास्ट ईयर में जो है आपका इसी में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है तो आप जो है कैसे करेंगे, तो ऑनर्स जो है आपका या तो बॉटनी से हो या तो जूलॉजी से हो या तो केमिस्ट्री से हो, यानी कि इसी तीनों सब्जेक्ट में से जो है आपका ऑनर्स भी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 2 साल जो है आपका या तो जूलॉजी हो या तो बॉटनी हो या तो केमिस्ट्री हो। कहने का मतलब कि यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट में से जो है कोई 2 सब्जेक्ट जो है आपका इसमें होना चाहिए, यानी कि या तो आपका जूलॉजी बॉटनी हो या तो बॉटनी केमिस्ट्री हो या तो जूलॉजी केमिस्ट्री हो। ठीक है, यानी कि इसमें से जो है कोई 2 सब्जेक्ट आपका 2 साल में होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस के लिए। ठीक है, सोशल साइंस के लिए अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो इसमें यह है कि आपका जो है अगर हम बात करें यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की, इसमें तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दोनों मेन सब्जेक्ट होता है, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इसके जो है सहयोगी सब्जेक्ट माने जाते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हिस्ट्री जो है आपका 3 साल होना चाहिए। ठीक, अगर आप टीजीटी जो है सोशल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री आपका अगर हिस्ट्री से देना है तो हिस्ट्री 3 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें से आपका या तो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, इसमें से जो है आपका कोई एक होना चाहिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आप जियोग्राफी से जो है देना चाहते हैं तो जियोग्राफी आपका 3 साल होना चाहिए। इसके साथ या तो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या तो आपका इकोनॉमिक्स हो। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर आप जो है ऑनर्स किए हुए हैं तो इसमें क्या है कि अगर आप ऑनर्स कैंडिडेट हैं तो या तो आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे, या तो आप जियोग्राफी से ऑनर्स किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से जो है ऑनर्स किया है या फिर इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल
नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान रहे कि अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से नहीं होना चाहिए, आपका जो है हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी से होना चाहिए सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा टीजीटी में जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया और ये सारी चीजें जो है पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताई गई है। ठीक है, अभी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, जब आएगा क्या उसमें कुछ करेक्शन हो रहा है या फिर यही चीजें रह रही है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो आई होप कि यही सब रहेगा। और अगर हम बात करें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अभी कुछ नहीं कहा गया है, तो कॉमर्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। फिलहाल जब नोटिफिकेशन आएगी नेक्स्ट, तो उसमें जो है क्या चीजें ऐड हो रही है, तो जब आएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी जानकारी रहेगी आप तक जरूर पहुंचेगी। और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए। ठीक है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आपके लाइक करने से जो है हमें ये बेनिफिट बस मिलता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि जो हमने आपको कंटेंट दिया, ठीक है, ये आप कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो और भी बच्चे हो सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो वो और भी जो है कैंडिडेट को शो कराता है यूट्यूब पे। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।